हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस फ़िल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है व्हाट मैन वांट। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है। तो चलें अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशंस। मूवी के शुरू में हम एली डेविस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सिमिट वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट में काम करती है, जो अमेरिका के बेस्ट एथलीट को मैनेज करती है। तो आज एली ऑफिस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि आज इसका बॉस निक किसी भी एक स्पोर्ट एजेंट को प्रमोट करने वाला था और इसी बात की वजह से एली बहुत कॉन्फिडेंट होती है और इससे प्रमोट किया जाएगा क्योंकि एली हमेशा अपने काम में बहुत मेहनत करती है और वो अपने मेल वर्कर से भी आगे निकलने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करती थी और वो इन्हें अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। और इसके साथ इसका असिस्टेंट ब्रैडन भी होता है जो इसे हर काम में मदद करता था। खैर एलिसन अब प्रमोशन की अनाउंसमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है जहाँ पर इसका बॉस निक एडी नाम के एक वर्कर को अपना नया सीनियर वीआईपी अनाउंस कर देता है, जिसको सुनकर एडी एकदम शॉक रह जाती है क्योंकि आज इसे यकीन था कि इससे ही प्रमोशन मिलेगा। इसके बाद वो अपने बॉस से बात करने जाती है जिस पर इसका बॉस इसके काम की तारीफ करता है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो किसी भी मर्द से सही तौर पर जुड़ नहीं पाती। अब एडी काफ़ी उदास हो जाती है और बाहर आकर सबको बताती है कि वो राइजिंग बास्केटबॉल स्टार जमाल बैरी को साइन अप करके दिखाएगी और साथ ही साथ वो ये भी साबित करेगी कि वो ही इस प्रमोशन के लायक है। जिसके बाद वो अपने फादर के स्क्रिप्ट से मिलने जाती है। वहाँ जाती ही वो अपने काम का गुस्सा निकालती है और ये देखकर इसके फादर इसे डिनर पर लेकर जाते हैं जहाँ वो बार टेंडर में विल से मिलती है जो इसे बहुत पसंद आता है। इसलिए वो डिनर के बाद इसे डेट करती है और वो दोनों फिजिकल होते हैं। और जब वो सुबह नींद से उठती है तो इसे पता चलता है कि विल का एक बेटा भी है और विल पहले से शादीशुदा है, जिस पर वो विल पर गुस्सा होती हुई वहाँ से चली जाती है क्योंकि विल ने इसे अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। और वहीं एली ऑफिस जाकर अपने को वर्कर को ज्वाइन करती है जो एथलीट जमाल और इसके फादर और मैनेजर जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैनेजर जो को जमाल की बास्केटबॉल लेजेंड लीजा लिस्की के साथ मैगजीन कवर के फ्रंट पेज पर तस्वीर चाहिए थी और एली लीजा को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे मना कर देती है जिसकी वजह से जो भी एली के साथ काम करने से मना कर देता है। अब इसी शाम एली अपनी दोस्तों की बैचलर पार्टी को ज्वाइन करती है जहाँ इसकी फ्रेंड ओलिविया और सैरा भी होती हैं। ओलिविया वहाँ सबको वहाँ फिजिक नाम की एक सिस्टर से मिलवाती है जो सबका फ्यूचर बताती है, लेकिन एली को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। लेकिन जब फिजिक एली के काम की प्रॉब्लम और विल के रिलेशनशिप के बारे में इसे सही बताती है तो इसे भरोसा हो जाता है। अब वो सिस्टर एली को कुछ पिलाती है जिसके पीने की वजह से एली वहीं पार्टी में बेहोश हो जाती है और जब इसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ वो अपने सामने बैठे हुए डॉक्टर की मन की बात सुन पा रही थी। तभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ब्रैंडन के साथ ऑफिस जाने लगती है। तभी रास्ते में वो अपने असिस्टेंट की मन की बात को सुन लेती है जिस पर एली इस पर चिल्लाती है। ब्रैंडन इसकी बात सुनकर एकदम शॉकड हो जाता है क्योंकि वो सब कुछ अपने मन में कह रहा था। इसके बाद दोनों को पता चलता है कि एली लोगों की मन की बात सुन सकती है। अब ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और जब वो ऑफिस में जाती है तो इसे मालूम पड़ता है कि वो सिर्फ मर्दों की मन की बात सुन सकती है जिनके ख्यालात काफ़ी गंदे होते हैं। जिसके बाद वो वापस इसी सिस्टर के पास जाती है और एली फिर से नॉर्मल होने के लिए मदद मांगती है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी और कहती है कि वो अपनी इन पावर्स का फ़ायदा उठाए। अब एली को अपनी इन पावर्स की मदद से ऑफिस में जमाल के फादर के साथ सीक्रेट पोकर नाइट के बारे में पता चलता है जिसमें इसके साथी एजेंट और जो शिरकत करते हैं। तो एली भी बिन बुलाए वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वो जमाल को फंसाने के लिए इसे जानबूझकर हार जाती है। अब जो अपनी जीत से खुश होकर कहता है कि वो एली से अकेले में मिलना चाहता है। जिसके बाद अगले दिन निक जमाल को भी मीटिंग में लेकर आता है और बताता है कि कैसे वो इसे $1 मिलियन कमाने में मदद कर सकता है। लेकिन केविन इस मीटिंग में जमाल की फ़ोटोशॉट वाली वीडियो चला देता है जिससे कोई भी इम्प्रेस नहीं हो पाता। इसके बाद एली को पता चलता है कि जो किसी फैमिली वाली औरत पर ही भरोसा करता है, तो एली जो से झूठ बोलते हुए विल को अपना शोहर और उसके बेटे को अपना बेटा बता देती है। अब विल जो एली को इसका लाइसेंस वापस करने इसके ऑफिस में आता है तो वो बताता है कि वो शादीशुदा अब नहीं है क्योंकि इसकी बीवी बहुत पहले ही मर चुकी थी। अब ये सुनकर एली को इसकी बीवी की मौत का दुख होता है। अब एली जो को मज़ीद मुतासर करने के लिए अपनी झूठी शादी का इस्तेमाल करते हुए वो विल के बेटे को, जिसको जो एली का बेटा ही समझ रहा था, एली से बर्थडे के मौके पर एक रेस कार देने का कहती है, जिससे इम्प्रेस होकर जो एली के साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। अब इसके बाद एली जब विल के साथ स्नोकर खेल रही होती है तो वो विल के मन की बात सुन रही होती है जिसमें वो एली से प्यार करने का सोचता है। जिसके बाद वो विल के साथ फिर से फिजिकल होती है, लेकिन तभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट करता है कि वो अपने बेटे जमाल को लेकर चाइना जाएगा
और इस वजह से निक बहुत गुस्सा हो जाता है। सारा इल्ज़ाम एली पर डालते हुए इसे जॉब से फारिग कर देता है और तभी निक भी वहाँ आ जाता है, जिससे वो कहता है कि एली तुम्हारा इस्तेमाल करी है, तुम्हें अपना झूठा शोर बनाकर। जिसको सुनकर विल एली पर नाराज़ होते हुए वहाँ से चला जाता है। अब वहीं एली अपनी दोस्त मैरी की शादी के दौरान इसके होने वाले हस्बैंड की मन की बात जानकर इसका सारा पोर्ट खोल देती है कि वो मैरी को चीट कर रहा है, जिस पर इनकी शादी टूट जाती है और वहाँ पर एक हंगामा खड़ा हो जाता है। और इस दौरान एली को चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद एली इसी हॉस्पिटल में वापस जाती है जहाँ वही डॉक्टर इसके सामने होता है। लेकिन इस बार एली इसकी मन की बात को नहीं सुन पा रही थी, जिसका मतलब इसकी पावर ख़त्म हो चुकी थी। अब इन सब के बाद एली को कोई भी हॉस्पिटल में लेने नहीं आता। वो अपने सारे रिलेशनशिप और दोस्त खो चुकी थी। इसके बाद वो ब्रेंडन से माफ़ी मांगती है, जिस पर वो उसे माफ़ कर देता है। फिर वो जमाल को मुबारकबाद करती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। इसके बाद वो अपने दोस्तों से भी जाकर माफ़ी मांगती है, जिसके बाद जमाल का आखिरी दिन होने पर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया होता है, लेकिन वो अपने दिल की सुनते हुए चाइना जाने से मना कर देता है और एली से कहता है कि वो उससे अपना एजेंट बनाना चाहता है। अब वहीं अगले दिन जब निक एली को प्रमोट करता है तो एली इसकी ऑफर को ठुकरा कर अपनी अलग से कंपनी खोलने का ऐलान कर देती है, जिसमें वो ब्रेंडन को कंपनी का एजेंट बना देती है। इसके बाद एली विल के बेटे की बर्थडे पर इसकी फेवरेट केक लेकर जाती है, जिसके बाद विल भी इसे दूसरा चांस देते हुए इसे माफ़ कर देता है। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।